Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Shah. And up to the previous lectures, we have studied about the various new concepts about the Brayton cycle and exactly how the Brayton cycle work, and how the open Brayton cycle work and how the closed Brayton cycle work. We have known the limitations of the open Brayton cycle and the advantages of open Brayton cycle and some of the advantages of closed Brayton cycle, and we have also seen efficiency formula. तो just recall first. तो पहले तो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में ब्रेटन साइकिल में क्या क्या पढ़ा और ब्रेटन साइकिल में क्या क्या लिखा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं क्योंकि आज हमें इस लेक्चर में हमें किससे डील करना है, हमें डील करना है एनालिसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल। हमें ब्रेटन साइकिल का होल एनालिसिस करना है। तो एक बार हमें गो थ्रू होना पड़ेगा ब्रेटन साइकिल में हमें और क्या क्या फॉर्मूलेज निकले थे एटलीस्ट फॉर्मूलेज से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था जो कि एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर अपॉन। देखो इस टॉपिक में इतना समय इसलिए दे रहा हूँ, इतना अच्छे से इसलिए हम लोग इतना आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से गारंटीड क्वेश्चंस रहते हैं गेट एग्ज़ाम में। अगर आप नहीं करके आते हो अगर इस टॉपिक से, तो आप और दूसरे बच्चों से गारंटीड पीछे हो जाओगे और कंपटीशन वहीं पे ख़त्म होता है। कंपटीशन में ये नहीं देखा जाता है कि आप कितना करके आए। कंपटीशन ये होता है कि आपने जितना नॉर्मल बच्चे किए हैं उतना तो आप करके आए हैं, और जो नॉर्मल बच्चे नहीं किए उनसे 1-2 ज़्यादा कर दो तो आप आगे निकल जाते हो। तो अगर जो नॉर्मल बच्चा करके आ रहा है, जो क्वेश्चन ये ब्रेटन साइकिल वगैरह के क्वेश्चन तो हर एक बच्चे करते हैं, तो जो भी नॉर्मल बच्चे करके आ रहे हैं और आप अगर इसे मिस कर रहे हैं ब्रेटन साइकिल को के क्वेश्चंस को, तो आप वहीं पे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक्स को मैं बार बार अच्छे से टाइम दे के अच्छे से समझा के अच्छे से डील करते हुए हर एक चीज़ डेरिवेशन के साथ आगे लेते जा रहा हूँ, जो कि कुछ भी लर्न नहीं करना पड़े, लर्न न्यू थिंग को लर्न नहीं करना पड़े। तो ऐसे इस वीडियो में तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं भी कोई भी इसी टॉपिक में नहीं, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई टॉपिक मैं अगर क्लास ले रहा हूँ कहीं पे भी, आप हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप पे आके कमेंट करिए, हमारे ग्रुप पे आके अपना डाउट जो भी है, मन का बात जो भी अगर प्रॉब्लम है, हमारे कुछ लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा हो, हमारे कुछ कंसेप्ट डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम हो, हमारे सीक्वेंसेस से जैसे मैं चैप्टर्स ले रहा हूँ, अगर ज़्यादा स्पीड से ले रहा हूँ या फिर ज़्यादा स्लोली ले रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स हो, तो आप आके कमेंट करके कह सकते हैं। ठीक है, या फिर चैनल पे भी आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बताएंगे तब तो हम इम्प्रूव करेंगे आप खुद में। तो ये तो हो गई बात इसकी। तो हम लोग कहाँ पे थे, एफिशिएंसी का हमने ये फार्मूला देखा था। ठीक है, फर्स्ट एफिशिएंसी का। दूसरा एफिशिएंसी का हमने कितने फार्मूले देखे थे, हमने एफिशिएंसी के जितने फार्मूले देखे सारे को एक जगह कर रहा हूँ। दूसरा फार्मूला हमने क्या देखा था, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 T4/T1 T4/T1 माइनस 1 अपॉन T2 T3/T2 माइनस 1 T3/T2 माइनस 1। ठीक है, तो
ये बात होगी। अब तीसरा बात अगर करें एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी का अगर तीसरा फॉर्मूला का रिकॉल करें तो थर्ड वन में हमने क्या देखा था, ये सारे का सारा हमने पिछले लेक्चर्स में जाके देखा। इस लेक्चर्स में हम लोग एक ब्रीफ एनालिसिस करने वाले हैं, तो जिससे पहले का ये प्री रिक्विजिट है, तो इसलिए मैं ये रिकॉल करवा रहा हूँ। और तीसरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। efficiency is equal to fourth one is efficiency equal to 1 minus 1 by RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये फॉर्मूलेज हमने देख रखे थे पहले से एफिशिएंसी। ये तो हो गया हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब दूसरी ओर आरपी का हमने देखा था। आरपी क्या होता है, आरपी क्या होता है हमारे पास, पीएच अपॉन पीएल। ये हमारे पास क्या आया था, P2 बाई P1 इक्वल टू P3 बाई P3 बाई P4। ये हमारे पास आरपी आ गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जाके पीछे का लास्ट वीडियोस आप एक बार फिर से देखें, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे हमने लिमिटेशंस की बात किए थे, उसके बाद हमने बात किया था क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल की। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एनालिसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल। तो सब हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ, सब हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल। एनालिसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल। एनालिसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल। ठीक है, अब अगर ब्रेटन साइकिल के एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले कुछ, अगर हमारे पास कोई भी थर्मल सिस्टम है, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, थर्मल सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई भी थर्मल सिस्टम है, फॉर एनी थर्मल सिस्टम दो टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। वो दो टेम्परेचर कौन से हैं, एक तो मिनिमम टेम्परेचर, जो कि मिनिमम टेम्परेचर किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सराउंडिंग कंडीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सराउंडिंग कंडीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ सिस्टम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल से पहले, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें दो टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहते हैं। पहला तो मिनिमम टेम्परेचर और दूसरा मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर किसके द्वारा डिसाइडेड होता है, सराउंडिंग कंडीशन के द्वारा, और मैक्सिमम टेम्परेचर किसके द्वारा डिसाइडेड होता है, मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम के द्वारा मैक्सिमम टेम्परेचर फिक्स होता है। तो इसको पॉइंट में नोट डाउन करें। फॉर एनी थर्मल सिस्टम for any thermal system two temperatures
two temperatures are always fixed. Two temperatures are always fixed. Two temperatures are always fixed. Okay. The minimum temperature, the कौन से होते हैं मिनिमम, the minimum temperature is decided by, the minimum temperature is decided by surrounding condition, whereas maximum temperature is decided by metallurgical condition of system. Whereas decided by metallurgical condition of system. मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ सिस्टम. चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे टीएस डायग्राम पे, जो कि टी मैक्सिमम और टी मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. और वो दो टेम्परेचर हमारा फिक्स रहता है. फिक्स किससे रहता है? द मिनिमम टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय सराउंडिंग कंडीशन एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. अब हम लोग बात करेंगे आगे की ओर. इसे रब करते हैं. अब हम लोग अगर बात करें टीएस डायग्राम की, अगर हम लोग बात करें टीएस डायग्राम की, तो 1 2 3 1 2 3 4. ठीक है, तो ये कौन सा टी मिनिमम, ये क्या है टी, सॉरी ये कैसा है टी मैक्सिमम. ठीक है, तो ये दो हम लोग को हमेशा फिक्स्ड
फिक्स्ड रहता है। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारा हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो T1 क्या है, T मिनिमम, T3 क्या है, T मैक्सिमम। ठीक है, और RP इसमें क्या है, P2/P1, जो कि किसके बराबर है हमारे, क्योंकि ये प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट लाइन है और ये भी प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट लाइन है। P2/P1 किसके बराबर है, P3/P4 के। और हमने पीछे एक डेरिवेशन किया था, उससे T2 क्या आया था हमारे पास, T2 इक्वल टू T1 RP, T2 इक्वल टू T1 RP के पावर गामा माइनस 1 गामा, RP के पावर गामा माइनस 1 गामा। ठीक है, और T4 क्या आया था, T3/RP के पावर गामा माइनस 1 गामा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। T2 और T4 कैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, T2 और T4। और एफिशिएंसी क्या है, हमने निकाला था 1/RP के पावर गामा माइनस 1 गामा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करें तो दो टेम्परेचर के बीच में, जैसे कि T मैक्स और T मिन, यहाँ पे दो टेम्परेचर है, तो बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कार्नोट एफिशिएंसी, ये सभी को मालूम है। अगर हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है तो उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका हो सकता है, कार्नोट का हो सकता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका हो सकता है, कार्नोट का हो सकता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कार्नोट एफिशिएंसी। ठीक है, एंड फॉर एनी सिस्टम एफिशिएंसी जो होता है तो अगर हमारा इस ब्रेटन साइकिल में मैक्सिमम एफिशिएंसी है और क्या होता है, बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट जो है, सो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, कार्नोट एफिशिएंसी होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कार्नोट एफिशिएंसी, एंड लिमिटिंग एफिशिएंसी जो होता है सो भी कार्नोट एफिशिएंसी ही होता है। ठीक है, लिमिटिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कार्नोट एफिशिएंसी होता है। तो इवन फॉर ब्रेटन साइकिल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्रेटन साइकिल के लिए भी लिमिटिंग एफिशिएंसी क्या है, कार्नोट एफिशिएंसी है। तो इस पॉइंट को पहले नोट डाउन करिए इस पॉइंट को, बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट between two temperature limit maximum efficiency is Carnot efficiency and for any system limiting efficiency is Carnot efficiency, and for any system
लिमिटिंग एफिशिएंसी इज Carnot efficiency. Limiting efficiency is Carnot efficiency. लिमिटिंग एफिशिएंसी इज कार्नोट एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर ये बात है तो हम लोग दोनों के एफिशिएंसी ब्रेटन साइकिल और कार्नोट साइकिल के अगर एफिशिएंसी को कंपेयर करें, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इजकल टू, अगर हम लोग इक्वेट करें कार्नोट साइकिल के, तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल क्या मिला था हमें, यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन आरपी मैक्स गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल आ गया था, जो कि किसके बराबर होगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है, 1 माइनस टी मैक्स अपॉन टी मीन अपॉन टी मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ से आरपी मैक्स को कैलकुलेट करें, अगर हम लोग यहाँ से आरपी मैक्स को कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आरपी मैक्स, यहाँ से हमारे पास आरपी मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी मैक्स अपॉन टी मिन के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, टी मैक्स के पावर टी मैक्स बाई टी मिन के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, आरपी मैक्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लोग, जैसे कि हम लोग अभी पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोग ब्रेटन साइकिल की बात कर रहे हैं, और आगे बहुत सारे साइकिल्स एक साथ आप लोग को रिमेम्बर करना पड़ेगा, जैसे कि ब्रेटन साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, ड्यूल साइकिल हो गया, और भी बहुत सारे साइकिल रेफ्रिजरेशन में वगैरह वगैरह में सॉल्व करने पड़ेंगे, पढ़ाई करने पड़ेंगे डिफरेंट साइकिल्स की। तो जब हम लोग सारे साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम लोग सारे साइकिल्स का स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपस में मिक्स होने लगता है, ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए। मीन्स एक बड़ा सा चार्ट बनाना है, उस चार्ट पे, एक ही चार्ट पे जो साइकिल में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, या फिर जो सिमिलर टाइप्स के साइकिल जिनका ग्राफ आ रहा है, उन सबको एक बड़ा सा पेज लो और उस एक पेज पे सारे ग्राफ, सारे साइकिल एक लाइन से ड्रॉ कर दो। उसके नीचे उसका एफिशिएंसी, वर्क डन जो भी है उसमें फॉर्मूला, जो भी लर्न करने वाले फॉर्मूले हैं उसे लिख देना है, और उस ग्राफ को अपने घर के दीवार पे चिपका लेना। ठीक है, इस तरीक़ा से जब आप पढ़ाई करोगे तो अभी आपको लर्न रहेगा चीज़ें, इस तरीक़ा से जब आप पढ़ाई करोगे तो चीज़ें लर्न रहेंगे और कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वरना अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रेटन साइकिल तो आप बताओगे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, आपसे पूछा जाएगा डीजल साइकिल की एफिशिएंसी, आप बताओगे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, कुछ भी आप बता दोगे। तो ऐसे में ये काफ़ी टाइम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डील किया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ही कंप्लेन आता है।
तो इस पे आप लोग काम करेंगे। और चलिए, तो इस पे आप लोग को जो मैंने मेथड बताया ना, ये ग्राफ वाला, ये करिए। ये थर्मोडायनेमिक में ही नहीं, अलग अलग जहाँ पे भी आपको फॉर्मूलेस का लग रहा है मिक्सिंग हो रहा है वगैरह, तो कंपैरेटिव स्टडी करिए। अच्छा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो अगले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होता है, ऐसे अगर स्टडी करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन की, अब अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन की, तो क्या होगा। अब अगर बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन की, अब अगर बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, एट मैक्सिमम efficiency condition, at maximum efficiency condition, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन की हम लोग अगर बात करें तो T2 हमारे पास क्या था, T2 क्या था, यहाँ से हम लोग R मैक्स निकल गया दोनों, क्योंकि इसे हम लोग किससे कंपेयर किए हैं, कार्नोट साइकिल से, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, R मैक्स आ गया। तो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन की बात करें तो T2 इक्वल टू क्या हमारे पास नॉर्मली रहता है, T2 इक्वल टू T1 RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो यहाँ पे RP को हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो RP को किससे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, RP को किससे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, RP मैक्स से। RP को किससे कन्वर्ट करेंगे, RP मैक्स से। तो RP मैक्स क्या, तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, T2 इक्वल टू T मैक्स T1, सॉरी T2 इक्वल टू T1 या फिर T मिन भी लिख सकते हैं इसे, या फिर T1 लिखे, T1 RP मैक्स गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, ये समझ में आ गया। T2 इक्वल टू T1 RP मैक्स गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, यहाँ तक सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालें और अपने प्रॉब्लम का निदान पाएं। ओके, तो और RP मैक्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानते हैं, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानते हैं। तो RP मैक्स को हम लोग किसके रिप्लेस कर सकते हैं, T2 इक्वल टू T1, RP मैक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, T मैक्स अपॉन T मिन गामा अपॉन गामा माइनस 1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास T2 क्या आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा, T मैक्स, क्योंकि ये आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, T मिन क्या है, यहाँ पे T मिन क्या है, T1 के इक्वल, T मिन क्या है, T1 है, तो T1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया, सिर्फ T मैक्स। तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, T मैक्स के बराबर। T2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, T मैक्स के बराबर।
ठीक है, T2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टी मैक्स के बराबर। अब आगे बात करें तो आगे ये यहाँ पे जो T2 इक्वल टू टी मैक्स है, अगर इसे अच्छे से समझे तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे। T2 इक्वल टू टी मैक्स मीन्स क्या हुआ, हमारा जो ये पॉइंट है T2 पॉइंट, यही टी मैक्स पॉइंट हो गया। मतलब T3 और T2 सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब T3 के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस लाइन पे T2 T3 सारे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या हुआ, T3 कहाँ पे आ गया, T2 के पास आ गया, T2 के लाइन पे आ गया। अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या हुआ, तो टीएस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो T ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट कहाँ पे आ गया, 2 के पास, तो थर्ड पॉइंट भी यहीं पे होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व कुछ बचा ही नहीं, एरिया अंडर द कर्व कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या हुआ, जब हम लोग एफिशिएंसी मैक्सिमम करने की कंडीशन कर रहे थे, जब हम लोग इतना एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे थे जितना कार्नोट साइकिल का हो जाए, मैक्सिमाइज लिमिटिंग एफिशिएंसी के बराबर कार्नोट एफिशिएंसी कर रहे थे, उस कंडीशन में आरपी मैक्स हमारे पास ये आया था। और जब आरपी मैक्स का कंडीशन में T2 हमारे पास टी मैक्स आ गया, मतलब क्या हुआ, जब आरपी मैक्स है उस कंडीशन में वर्क डन हमारे पास क्या आ रहा है, नेट 0। तो यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, जब हमारे पास लिमिटिंग कंडीशन की बात करते हैं या फिर जब भी हम मैक्सिमम कार्नोट एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन नेट वर्क आउटपुट क्या हमारे पास आ गया, 0। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को नोट डाउन करिए, नेट वर्क डन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन एट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी वो ग्राफ मुझे नहीं मिटाना था क्योंकि आगे काम में आता। कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेंगे अपन। एट मैक्सिमम एट, चलिए पहले तो ग्राफ और टीएस डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि उसका भी एनालिसिस चल रहा है, तो समझने के लिए वो डायग्राम काफ़ी ज़रूरी है। 1 2 3 4 ये हमारा क्या था, टी मैक्स, ये हमारा क्या है, टी मैक्स, और ये हमारे पास क्या है, टी मिन। तो अभी जो हमने डेरिवेशन किया था, हम लोग मैक्सिमम कंडीशन एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो हमारा वर्क आउटपुट क्या निकल के आ रहा था, 0। मैक्सिमम एफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे थे और वर्क आउटपुट क्या निकल के आ रहा था, 0। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन एट maximum efficiency
at maximum efficiency condition the net work output is 0. At maximum efficiency condition the net work put out is 0. नेट वर्क आउटपुट क्या है? 0 है. ठीक है. अब अगर बात करें, जब भी हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं या फिर किसी का भी डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि गैस टरबाइन साइकिल हो गया, गैस टरबाइन साइकिल द क्राइटेरिया इज टू गेट, जब भी हम लोग इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं, इन डिज़ाइन ऑफ गैस टरबाइन साइकिल, इन डिज़ाइन ऑफ गैस टरबाइन साइकिल द क्राइटेरिया इज टू गेट मैक्सिमम वर्क आउटपुट. क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? मैक्सिमम वर्क आउटपुट करते हैं rather देन गेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी की, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन में तो हमने देख लिया क्या हमारा वर्क आउटपुट आ रहा है 0. तो इसलिए जब भी हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं किसी भी गैस टरबाइन साइकिल का, जब भी हम लोग डिज़ाइन क्राइटेरिया करते हैं तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है? हम लोग किस पे वर्क करें? मैक्सिमम वर्क आउटपुट पे वर्क करें rather देन गेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी. मैक्सिमम एफिशिएंसी को गेन अचीव करना हमारा टारगेट नहीं होता. हमारा टारगेट क्या होता है? मैक्सिमम वर्क आउटपुट को अचीव किया जाए. तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे. इन डिजाइन ऑफ गैस टरबाइन साइकिल, इन डिजाइन ऑफ गैस turbine cycle, in design of gas turbine cycle the criteria is to the criteria is to get maximum work output. Criteria is to get maximum work output rather than getting maximum efficiency. ठीक है. यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें. अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए. यहाँ तक हमें समझ में आ गया. ठीक है. अब अगर आगे बात करें, अब अगर आगे की बात करें तो वर्क, जो हमारे पास वर्क होता है, नेट वर्क क्या आ गया हमारे पास? नेट वर्क का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? लिखिए. अभी एनालिसिस चल रहा है तो थोड़ा सा लंबा तो चलेगा ना. नेट वर्क क्या आता है हमारे पास? डब्ल्यू नेट का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है? क्यू इनपुट माइनस क्यू आर, क्यू इन माइनस क्यू आर, क्यू इन माइनस क्यू आर. ये हमारा नेट वर्क डन होता है. ठीक है. अब क्यू इन हमारे पास क्या है? क्यू इन का वैल्यू हम लोग कहाँ से जान सकते हैं? CP T3 माइनस, क्योंकि हमने निकाला है क्यू इन का वैल्यू, पहले कैलकुलेट करके रखा है. जाके पीछे के वीडियोस में देखिए, समझ में आ जाएगा क्यू इन का वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट हुआ है. चलिए मैं हिंट दे देता हूँ.
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फॉर ओपन सिस्टम के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ से क्यू इन निकल के आ रहा है। तो क्यू इन हमारे पास क्या है, Cp T3 माइनस T2, और QR क्या आ रहा है हमारे पास, Cp T4 माइनस T1, T4 माइनस T1। QR हमारे पास क्या आ रहा है, Cp T4 माइनस T1। तो ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, Cp अगर हम लोग Cp T3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, T3 को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने वीडियो में पिछले लेक्चर्स का समअप कराया था वो इसीलिए T3 को वहाँ पे क्या लिखे थे, अभी तो रब कर दिया हूँ, जाके एक बार अगर आप लोग हो सके तो वीडियोस पीछे करके देख सकते हैं। T3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Tmax। T3 को क्या लिख सकते हैं, Tmax, ठीक है। और T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 को Tmin Rp के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, Tmin Rp के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, माइनस T4 को क्या लिख सकते हैं, Cp तो कॉमन हो गया, माइनस, सॉरी तो फिर ये क्यों लगा रहे हैं, दूसरा ब्रैकेट, माइनस T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीछे जाके देखिए, T मैक्स अपॉन, T4 को क्या लिख सकते हैं, T मैक्स अपॉन Rp T मैक्स अपॉन Rp गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस T min ये हमारे पास इक्वेशन आ गया W नेट का। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशन को आगे थोड़ा सा डील करते हैं। अगर हम लोग बात करें ये इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, T min है। इस इक्वेशन में क्या क्या है, T min है, T max है, Cp है और गामा है। ये इक्वेशन में क्या क्या है, T min है, T max है, Cp है और गामा है और Rp है। ठीक है, इतना कुछ है इस इक्वेशन में। अगर हम बात करें, अगर हमें T min, T max, Cp और गामा का वैल्यू गिवन है, अगर हमें T min, T max, Cp और गामा का वैल्यू गिवन है, तो W नेट किस पे डिपेंड कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ Rp पे। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, W नेट इज अ फंक्शन ऑफ Rp ओनली कब, फॉर गिवन T min, T max, Cp एंड गामा। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए इस इक्वेशन के बाद।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, यस, T2 एंड T4 एंड मैक्सिमम वर्क कंडीशन पे, हाँ, फॉर गिवन इसके डब्लू नेट यहाँ पे था, ठीक है, वो डब्लू नेट इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू रिजेक्टेड। ओके, तो अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर गिवन टी मीन माइनस फॉर गिवन टी मीन for given t min, t max, for given t min, t max, cp and gamma, for given t min, t max, cp and gamma, w net हमारे पास क्या है, अगर ये चारों चीज इस इक्वेशन में दे रखा है तो सिर्फ क्या बच जाता है हमारे पास, आरपी का वैल्यू, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाता है, आरपी का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं डब्लू नेट किसका फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ आरपी ओनली, डब्लू नेट किसका फंक्शन है, आरपी ओनली, ठीक है, डब्लू नेट किसका फंक्शन है, आरपी ओनली, ठीक है। अब हम लोग अगर मैक्सिमम वर्क की बात करें, फॉर मैक्सिमम वर्क कंडीशन डब्लू नेट क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम वर्क कंडीशन डी डब्लू नेट बाई डी गामा पी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0। मैक्सिमाइज अगर इसे करें तो मैक्सिमाइज करने के लिए ये 0 होना चाहिए। देखिए इसे मैं रब कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास कुछ एक और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर बात करें सिलेबस, हम लोग अगर बात करें सिलेबस की, तो हम लोग सबसे पहले थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कवर किया, फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कवर किया। हमारा क्या क्या कवर हो गया और क्या क्या बचा हुआ है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर कर लिए, फर्स्ट लॉ कवर कर लिया, इस पे न्यूमेरिकल का एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल, बट ओपन सिस्टम के लिए शायद नहीं डाला था, तो वो मैं डालना, तो चलो ये नहीं मान के चलते हैं, न्यूमेरिकल्स बाकी है। सेकेंड लॉ हमने कवर कर लिया, इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स अलग अलग लेक्चर्स में के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, बट कुछ न्यूमेरिकल्स में और लाने वाला हूँ, ठीक है, तो घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल्स आने वाला है। इसके बाद हमने पढ़ा था एंट्रोपी का भी न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट तो सारे मैंने कवर करवा दिए हैं एंट्रोपी के, और न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, एंट्रोपी की न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल लिए होंगे, क्लास के एंडिंग जब भी टाइम मिलता है मुझे, तो मैं न्यूमेरिकल लेने का कोशिश करता हूँ। तो एंट्रोपी का भी न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है, कुछ, बट सेपरेट वीडियो आ जाएगी हर एक, जिस पे सेपरेट वीडियो नहीं आई है ना, सारे पे मैं सेपरेट न्यूमेरिकल्स का वीडियो अच्छे न्यूमेरिकल्स खोज के लाऊंगा और अच्छे न्यूमेरिकल्स की अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। एंट्रोपी ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी, एक आता है, अवेलेबिलिटी को अभी मैंने रहने दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे की डिमांड ये थी पावर प्लांट पहले करवाने की,
तो अवेलेबिलिटी का वैसे इन सब से कोई रिलेशन नहीं है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके लिए ज़्यादा उतावला नहीं होना है, फरफराना नहीं है, मैं करवा दूंगा। और आगे बात करते हैं। तो मैंने बीच में एक और आता है चैप्टर्स बेसिक, अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें वो चैप्टर मैं इसके बाद लेने वाला हूँ। इस थोड़ा जब उस चैप्टर का नीड आएगा, ये वाटर वाला जो चैप्टर आता है, क्या नाम उसका, कुछ तो नाम है, अरे हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस मैं ले लूँगा, आगे लेना है उसे, वो तो सीक्वेंस में ही है अपना। आगे उससे हम डील करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी हम लोग एक एक चैप्टर के हर एक थ्योरी, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो या फिर न्यूमेरिकल हो, हर एक को सॉल्व करेंगे और हर एक को डील करेंगे। और जहाँ आप लोगों को या फिर समझ में नहीं आया या फिर जो भी टॉपिक लगे छूटा है, उन टॉपिक को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, सारा टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ आप लोग को लगे नहीं समझ में आ रहा है, उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैक्सिमम वर्क कंडीशन की। मैक्सिमम वर्क कंडीशन की, तो मैक्सिमम वर्क कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क कंडीशन की हम लोग बात करें तो फॉर मैक्सिमम वर्क कंडीशन, फॉर मैक्सिमम वर्क कंडीशन क्या होता है, dW नेट अपॉन D शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। RP शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है, यहाँ जब W नेट इक्वेशन को हम लोग अभी जो W नेट इक्वेशन यहाँ पे आया था उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे RP के टर्म्स में, तो हमारे पास RP ऑप्टिमम ऑब्टेन्ड होता है। वो क्या आ जाएगा मैक्सिमम वर्क कंडीशन के लिए, वो क्या आ जाएगा RP ऑप्टिमम। RP ऑप्टिमम का वैल्यू क्या रहेगा, T मैक्स अपॉन T मिन के पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1, T मैक्स अपॉन T मिन इंटू 2 गामा अपॉन 2 गामा बाई 2 इंटू गामा माइनस 1। तो RP ऑप्टिमम क्या आ जाएगा हमारे पास, चलिए ये RP ऑप्टिमम आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमने पीछे डिराइव किया था RP मैक्स, ठीक है। RP मैक्स हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पीछे डिराइव किया। RP मैक्स का वैल्यू क्या हमारे पास था, RP मैक्स कहाँ से डिराइव किए थे, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल को एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट से इक्वेट किए थे। तो RP मैक्स हमारे पास क्या आ गया था, T मैक्स अपॉन T मिन के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, T मैक्स बाई T मिन के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास RP मैक्स आ गया, ये हमारे पास RP ऑप्टिमम आ गया। तो कुछ दिख रहा है क्या रिलेशन RP मैक्स और RP ऑप्टिमम में, RP मैक्स और RP ऑप्टिमम में हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आप नोट डाउन करिए। RP ऑप्टिमम, RP ये रिलेशन काफ़ी काम आएगा। RP ऑप्टिमम ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारा एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन
को जब हम लोग एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट से इक्वेट किए। आरपी ऑप्टिमम कहाँ से आया, जब हम लोग मैक्सिमम वर्क कंडीशन को अप्लाई किए, ठीक है, वर्क नेट पे। जब डब्ल्यू नेट के फॉर्मूला में मैक्सिमम वर्क, जब डब्ल्यू नेट के इक्वेशन में हम लोग मैक्सिमम वर्क कंडीशन को अप्लाई किए तो हमारे पास आरपी ऑप्टिमम आया। अब आरपी ऑप्टिमम और आरपी मैक्स में क्या रिलेशन है, आरपी ऑप्टिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आरपी मैक्स। दिख रहा है क्या, दिख जाएगा। तो आरपी ऑप्टिमम क्या है, अंडर रूट ऑफ आरपी ऑप्टिमम क्या है, अंडर रूट ऑफ आरपी मैक्स। यहाँ तक क्लियर। इसको बॉक्स में बना के अच्छे से रख लीजिए और दिमाग खोल के इससे समझना है और ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये चलिए अब अगर हम लोग T2 और T4 की बात करें मैक्सिमम वर्क कंडीशन पे, तो T2 और T4, अभी तक तो T1 T3 देख रहे थे और ये वगैरह हमारा निकल के आ गया। अब T2 और T4 की थोड़ा सा बात कर ले तो T2 और T4 क्या होता है, तो इसे रब करिए और नोट डाउन करिए। T2 ये सारा वीडियो जो है उन सभी बच्चों को काम में आएंगे जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये वीडियो उनके लिए है जो जिन्हें थर्मोडायनेमिक्स का कुछ भी नहीं आता बट वो गेट क्रैक करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, तो वो बच्चे इन वीडियोस का मदद से इजीली से थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। अब आगे हम लोग क्या बात कर रहे थे, T2 एंड T4 की। T2 एंड T4 एट मैक्सिमम वर्क कंडीशन, एट मैक्सिमम वर्क कंडीशन। T2 एंड T4 एट मैक्सिमम वर्क कंडीशन। तो T2 क्या है हमारे पास, T2 क्या होता है हमारे पास, T min। T2 क्या है हमारे पास, T2 इक्वल टू T min RP के पावर RP ऑप्टिमम की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये हमारे पास T2 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, T2 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास T2 आ गया। अब अगर बात करें तो T min आरपी ऑप्टिमम को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आरपी ऑप्टिमम को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आरपी मैक्स, ठीक है, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, क्योंकि अभी जस्ट हमने ये देखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताइए, अंडर रूट ऑफ टी मिन टी मैक्स, अंडर रूट ऑफ टी मिन। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, बट ये समझ में सभी को आना चाहिए, ये समझ में सभी को आना चाहिए। ये अंडर रूट ऑफ T2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, नहीं समझ में आया तो मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा, बट ये आना चाहिए आप लोगों को अभी समझ में। T2 क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ टी मिन
टी मैक्स। ओके, सिमिलरली T4 क्या आ जाता है हमारे पास जब डिराइव करते हैं। सिमिलरली T4 हमारे पास T4 का वैल्यू क्या आ जाता है हमारे पास, टी मैक्स अपॉन आरपी ऑप्टिमम गामा माइनस 1/गामा। इसको जब हम लोग आरपी ऑप्टिमम को चेंज करेंगे और डेरिवेशन करेंगे, इसका भी डेरिवेशन आप लोगों को खुद से करना है, और ये डेरिवेशन होमवर्क के रूप में ले रख लीजिए। आरपी ऑप्टिमम तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टी मिन अपॉन टी मैक्स। ये हमारे पास क्या आ जाता है, टी मिन अपॉन टी मैक्स। अब तो यहाँ से क्या समझ में आया, T2 इक्वल टू किसके, T4 के। यहाँ से कुछ समझ में आया, T2 इक्वल टू T4 के। T2 किसके बराबर है, T4 के बराबर है, और ये दोनों आपस में किसके बराबर हैं, अंडर रूट ऑफ टी मिन मतलब T1, अंडर रूट ऑफ टी मैक्स मतलब T3, इसके बराबर है। T2 इक्वल टू T4 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T3। ठीक है, अब इसे डायग्राम में हम नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। अंडर रूट ऑफ TS डायग्राम पे अब इसे हम नोट डाउन करेंगे। TS डायग्राम पे अब इसे समझेंगे। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 और यहाँ से हमें क्या आया, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, 2 और 4 टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर जो 4 है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। T2 इक्वल टू T4 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T3। अब हम लोग आगे की जो आगे की जो रिसर्च हम लोग जो कर रहे हैं इतना लंबा, उससे पहले समअप करते हैं, और आगे का रिसर्च नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा कर दिए तो भाई जो एनालिसिस कर रहे हैं वो पचना भी तो चाहिए ना, अंदर भी तो जाना चाहिए ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले समअप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा और क्या क्या समझा। पहले तो हमने एनालिसिस किया, और सबसे पहले क्या हमने कैलकुलेट किया, आरपी मैक्सिमम कैलकुलेट किए। आरपी मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट किए, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन को एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट से हमने इक्वेट किया, तो हमारे पास आरपी मैक्सिमम आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेटवर्क आउटपुट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमने देखा कि नेटवर्क आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन द नेटवर्क आउटपुट इज 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अगर हमें कोई गैस टरबाइन साइकिल डिज़ाइन करना है, उसके बाद हमने क्या देखा, अगर हमें कोई गैस टरबाइन साइकिल डिज़ाइन करना है तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट का क्राइटेरिया लेते हैं रेदर देन मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्राइटेरिया। मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्राइटेरिया नहीं लेते हैं हम लोग, किसका क्राइटेरिया लेते हैं, मैक्सिमम वर्क आउटपुट का क्राइटेरिया लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने आरपी ऑप्टिमम निकाला जो कि अंडर रूट ऑफ आरपी मैक्सिमम के बराबर होता है। ये कहाँ से कंडीशन लाए हम लोग, फॉर मैक्सिमम कंडीशन लगाए जबकि DW नेट अपॉन डी गामा पी अपॉन आरपी इसको इक्वेट किए 0 के लिए,
तो वहाँ से हमें आरपी ऑप्टिमम का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमने T2 और T4 कैलकुलेट किए जो कि अभी सामने में है। T2 और T4 हमने कैलकुलेट किया जो कि √of T1 और T3 के बराबर। ये जितना भी मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ वो सारे के सारे आप लोग को दिमाग में लर्न होना चाहिए, ठीक है, तब न्यूमेरिकल जाके बनेगा। T2 और T4 का हमारे पास क्या आना चाहिए, आ गया √of T1 T3, और ये दोनों आपस में बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, T2 और T4 आपस में बराबर है, मतलब सेम टेम्परेचर लाइन पे होंगे T2 और T4, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर एनालिसिस करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी बता दे रहा हूँ आप लोग को, समझ में पढ़ के लेक्चर और समझ में आना है। एक और जो भी बुक आपके पास हो अवेलेबल, उस बुक से एक रीडिंग दे के आपको लेक्चर देखना है तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं मैक्सिमम वर्क आउटपुट, Wmax का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, ठीक है। एन ऑप्टिमम का फिर से एक फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रेटन साइकिल विथ मशीन इफिशिएंसी, जो कि मेन होने वाला है ब्रेटन साइकिल विथ मशीन एफिशिएंसी, ब्रेटन साइकिल विथ मशीन एफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैपेबल हो जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैपेबल हो जाएंगे तो इसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक कंसेप्ट। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट आ रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रहा है या फिर समझने में प्रॉब्लम है या फिर आप चाहते हैं कोई भी कंसेप्ट डिलीवरी चेंज हो, तो आप निफिक्र होकर हमें कंसल्ट कीजिए, उसमें चेंजिंग ज़रूर आएगी। तब तक के लिए